हेलो फ्रेंड। आज है 28 फरवरी 2021। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड, जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन में ए दुष्यंत चौटाला इज द करेक्ट आंसर। दुष्यंत चौटाला को दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें 24 फरवरी 2021 को हुई TTFI की 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान सर्वसम्मानित से चुना गया था। वह वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। 32 वर्षीय दुष्यंत चौटाला को जनवरी 2017 में पहली बार TTFI का अध्यक्ष चुना गया था, जिससे वे TTFI के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में किस देश की GDP 7% निगेटिव रहने का अनुमान जताया है, यानी माइनस में? ऑप्शन में बी भारत इज द करेक्ट आंसर। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के लिए जारी किए गए अर्थव्यवस्था वृद्धि के अपने पूर्व अनुमान में बदलाव किया है। अब मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% संकुचन यानी निगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। यह इसके पिछले अनुमान में 10.6% के मुकाबले कम है। इसके अलावा मूडीज ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 13.7% तक की दर में वृद्धि का अनुमान जताया, जबकि पहले यह 10.8% अनुमानित था। मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। मूडीज के अध्यक्ष और CEO रेमंड W मैकडेनियल जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। OLX ग्रुप ने ऑटोर्स का नया ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन में ए गौतम ठाकर इज द करेक्ट आंसर। अपने इस पद पर वह एशिया, अफ्रीका, लाटम और संयुक्त राज्य अमेरिका में 4000 से अधिक कर्मचारियों के कार्यबल के साथ एक विश्वव्यापी संगठन का नेतृत्व करेंगे। OLX ग्रुप ने 15 मार्च 2021 से ग्लोबल CEO के रूप में गौतम ठाकर की नियुक्ति प्रभावी होने की घोषणा की है। OLX ग्रुप स्थापित कब हुआ था? 2006 में। OLX ग्रुप का मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने किसको MD और CEO बनाया गया है? ऑप्शन में सी शांतनु मित्रा इज द करेक्ट आंसर। मित्रा को वित्तीय सेवाओं में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिससे वे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ सिटी बैंक में काम करने 20 से अधिक वर्षों अनुभव शामिल, जहां उन्होंने भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में कई पदों पर काम किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में उनकी आखिरी पोस्ट भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए वरिष्ठ क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी थी। उन्हें फुलटर्न में 2010 से 2017 तक कार्य करने का अनुभव है। फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1994। फुल टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी का मुख्यालय मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन में ए इराकली गरीब ओवेसली,
जॉर्जिया का संसद का नाम पार्लियामेंट। जॉर्जिया का राष्ट्रपति जियाजी मार्गवेनोसिवलिन। जॉर्जिया का प्रधानमंत्री ममूका बख्तदाज। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी। जॉर्जिया की मुद्रा जॉर्जियाई लारी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन डी मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार ने पोर्ट लुई में भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ और भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की मौजूदगी में हुआ है। भारत द्वारा अफ्रीका के किसी देश के साथ CEPA पहला व्यापार समझौता है। यह एक सीमित समझौता है जो बिजनेस में वस्तुओं, मूल नियमों और सेवाओं, बिजनेस में तकनीकी बाधाओं, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों, विवाद निपटाने, व्यक्तियों के समान तरीके से आने जाने, दूरसंचार, व्यक्ति सेवाओं, सीमा शुल्क प्रतिक्रियाओं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई। मॉरिशस का मुद्रा मॉरिशियन रुपया। मॉरिशस का संसद का नाम नेशनल असेंबली। मॉरिशस का राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह। मॉरिशस का प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित BALSRSAM किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए सरफेस टू एयर इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए। उड़ीसा के तट से दूर चांदीपुर से प्रक्षेपण किया गया। BALSRSAM को समुद्र स्कीमिंग लक्ष्यों सहित नज़दीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किया गया है। वर्तमान प्रक्षेपण इस मिसाइल के पहले प्रक्षेपण अभियान के तहत ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण क्षमता के प्रदर्शन के लिए किए गए हैं। मिसाइलों का परीक्षण न्यूनतम और अधिकतम रेंज के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख जातीय समुदाय है? ऑप्शन बी कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। कार्बी विद्रोह असम का एक प्रमुख जातीय समुदाय है जो 1980 के दशक के उत्तरार्ध से जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और कराधान द्वारा चिन्हित है। यह पूर्वोत्तर भारत और विशेष रूप से असम के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख जातीय समुदायों में से एक है। कुख्यात उग्रवादी इंगेती कठार, सोगा विजित और 5 उग्रवादी समूहों से जुड़े 1000 से अधिक उग्रवादियों ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। असम की राजधानी दिसपुर। असम का गठन 26 जनवरी 1950 असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम में लोकसभा 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126, विधान परिषद 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाई जाएगी? ऑप्शन ए मुंबई इज द करेक्ट आंसर। मई 2023 तक भारत की पहली जलमग्न सुरंग का घर होगा। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर होगी, जिसमें से 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। यह एक 10.58 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मरीन ड्राइव से शुरू होती है और बांद्रा बर्दा सी लिंक के वर्ली छोर पर समाप्त होती है। यह भारत में पहली भूमिगत सड़क सुरंग है जो गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर गुजरेगी। यह सुरंग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगी और मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष
रोड पर समाप्त होगी। यह सीबेड के नीचे 20 मीटर की गहराई पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन सा है? ऑप्शन में डी, भारत इज द करेक्ट आंसर। भारत ने 25 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय शेर्पाओं की बैठक के उद्घाटन के साथ अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता शुरू की है। ब्रिक्स के बारे में इस समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यह सदस्य क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 2009 के बाद से ब्रिक्स की संबंधित सरकारें वार्षिक औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित करती हैं। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को रूस द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइक करें और शेयर करें।